आज फिर अमित शाह जी ने पुलिस जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक और अपराध कराया है। हमने ये बोला था कि हम एक ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देना चाहते हैं, जिस ज्ञापन से ये बात साफ हो जाती कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी कर रहा है अमित शाह जी और मोदी जी के कहने पे। ये मशीनों में हेरा फेरी कर रहा है, वोटर्स में हेरा फेरी कर रहा है। सारी कार्रवाइयाँ जो चुनाव आयोग कर रहा है पूरे देश में घपला धोखाधड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से कि किसी भी प्रकार से मोदी जी को 400 पार करा दे। लेकिन अगर जनता के वोट देखे जाएंगे तो जो हालात जनता के हैं वो ये है कि 40 भी पार नहीं हो रही। ये जो हमारे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ये गलतफहमी में है कि 200 सीटें भी आ सकती हैं। 40 सीटें अगर पार होती हैं तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मशीनों का खेल है। जो ग्राउंड पे ज़मीनी हकीकत है। आरएसएस के लोग भी जो उनके पन्ना प्रमुख हैं वो भी उनके खिलाफ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो अडानी अंबानी ने किया, जो लाखों करोड़ रुपए चुराए, उसका हिस्सा तो पन्ना प्रमुखों को मिल नहीं रहा ना। तो पन्ना प्रमुख भी खिलाफ हो गए नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के। और अडानी अंबानी और यूसुफ टूडू जैसे इनके भ्रष्ट जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ पन्ना प्रमुख भी हो गए आरएसएस के। वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं इनसे कि हमें भी तो हिस्सा दो, जितना तुमने अडानी अंबानी को दे दिया उसमें से कुछ तो हमें दो। तो इसीलिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इनकी 200 सीटें मत गिनवाएं। इस गलतफहमी में मत रहें कि इनकी 40 सीटें भी आ सकती हैं। 40 से अगर 41 सीटें बीजेपी की आती हैं तो इसका मतलब धोखाधड़ी हुई है बहुत बड़ी। और वो धोखाधड़ी मशीनों के जरिए हुई है। वो धोखाधड़ी इस तरह से हुई है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे कमज़ोर तबके हैं, ऐसे जो बेरोजगार नौजवान हैं, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए और उनको पता लगा कि पर्चा लीक हो गया तो उनके एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो गए। ऐसे अग्निवीर जो अग्निवीर में जिनको ज़बरदस्ती जिन हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली फौज में, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मोदी जी और अमित शाह जी ने वोट नहीं देने दिया है पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 40 भी पार होती है इसका मतलब साफ है कि बेईमानी धोखाधड़ी की है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और अपने सहयोगियों के साथ मिलके। जो उनके चुनाव आयोग में उन्होंने गैरकानूनी तौर पे जो चुनाव के 2 मेंबर्स बनाए वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस चुनाव आयोग के मेंबर्स बनाने में एक वो रहेंगे, चुनने के लिए एक व्यक्ति मेंबर रहेंगे। उनको हटा के अमित शाह जी को रखा है। देखिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है हम आ जाएंगे गाड़ी खरीदेंगे। ये है कि किसको हटा के अमित शाह जी को रखा है चुनाव के आयुक्त चुनने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के अमित शाह जी को रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह जी कितने ईमानदारी से काम करने वाले हैं। और अमित शाह जी तड़ी पार क्यों रहे थे, अमित शाह जी जेल क्यों रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी जिनके एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे थे कि चुन के ऐसे लोग जो कि जेल में रहे उनके बारे में गिनवा रहे थे। अमित शाह जी को वो भूल जाते हैं हर बार। वो तो जेल में भी रहे हैं और तड़ी पार भी रहे हैं। आज वो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की तरह चीफ मिनिस्टर नहीं, हेमंत सोरेन साहब की तरह चीफ मिनिस्टर नहीं, बल्कि वो तो होम मिनिस्टर हैं आज। और वो तड़ी पार भी रहे और जेल में भी रहे बहुत लंबे टाइम तक। वो तो अहमद पटेल साहब का भला हो जो उन्होंने उनकी बेल करा दी, वरना वो बेल पे थोड़ी आते। खैर, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग के अंदर जो अमित शाह जी ने भ्रष्ट अपने अधिकारी, पुलिस के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके माध्यम से बीएसएफ के अंदर और जो दूसरे सीआईएसएफ के अंदर, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अंदर जो उन्होंने भ्रष्टाचार घुसाया है अमित शाह जी ने आके, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के माध्यम से वो चुनाव पे कब्जा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ। ये बात हमने रामपुर में पूरी तरीके से उजागर कर दी। ये बात हमने रामपुर में अपने कैमरों में कैद कर ली। किस प्रकार से ये मशीनों की जो सील लगी होती है वो तोड़ी, किस प्रकार से स्ट्रांग रूम ही नहीं है, ना स्ट्रांग रूम में सील है ना मशीनों में सील है। किस प्रकार से मोबाइल फ़ोन लैपटॉप लेके जाके मशीनों के पास उनके बराबर में बैठ के हैकिंग की गई है। ये सब अपने अपने वीडियो
वीडियो में कैद कर रखा है, जिसको हम अदालत के सामने अब लाएंगे, क्योंकि पुराना वाला केस सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस क्यों हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने कोई सबूत तो दिए नहीं है, बगैर सबूतों के क्यों आ गए। अब हम सबूत लेके दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईवीएम द्वारा जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो सब गैर कानूनी हैं, वो सब फ्रॉड हैं, और उनको ख़त्म करा के दोबारा ये जो ब्रिंग बैक पेपर बैलेट का हमने आंदोलन चलाया है, पेपर बैलेट से ही सारे चुनाव दोबारा होंगे, उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे देश की जनता भी तैयार रहे कि पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा होने हैं। ये लोकसभा के चुनाव दोबारा कराने के लिए हमने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। रिकॉर्ड कर